नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग। हम लोग हमारा वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लास्टली किसके बारे में बता रहे थे? सैनिटेशन एंड डिजीज, है ना। अगर साफ सफाई ना होगा तो क्या होगा बच्चों? बीमारियां। बीमारियों का जड़ बन जाएगा हर तरफ, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा साफ सफाई बनाए रखना चाहिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। तो सबसे ज्यादा सफाई, सबसे ज्यादा साफ सुथरा कहाँ पे रखना चाहिए? पब्लिक प्लेसेस। क्यों? क्योंकि ऐसे जगह पर बहुत सारे लोग एक साथ जमा होते हैं, है ना। जैसे कि आपने जो है कभी रेलवे स्टेशन देखा हो, या फिर जैसे हमने आपको बताया था कि जब मेला लगता है तो क्या होता है, सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। हम सभी क्या देखने जाते हैं? मेला देखने जाते हैं। कहीं सर्कस लगा हो, या फिर कहीं भी ऐसा कोई फेयर लगा हो जिसमें बहुत सारे, जो क्या करता है, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है ना। तो हमारे देश में बहुत ऐसी जगह है, जैसे कि रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टॉप्स हुआ, या बस डिपोट्स हुआ, एयरपोर्ट्स हुआ, हॉस्पिटल्स हुआ। ये सब कैसे होते हैं? बहुत ही बिजी एरियाज होते हैं, है ना। बहुत कैसे होते हैं बच्चों? बहुत बिजी एरियाज होते हैं। और ऐसे जगह पर क्या होता है? बहुत बुरी तरह से वेस्ट जनरेट होता है ना। तो हमें जो है, ये जो वेस्ट जो आ रहा है, इसको हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा अगर हम उसे, यानी हर जगह, यानी कोई एक बस स्टॉप ले लीजिए या फिर एक रेलवे स्टेशन ले लीजिए। अगर हम लोग वेस्ट बिन्स का यूज ना करके सारा वेस्ट क्या कर रहे हैं? इधर उधर फेंक रहे हैं, है ना। तो क्या होगा बताइए? तो जो है, हर तरफ जो है गंदगियां होंगे, मक्खियां होंगे, मच्छर पनपेंगे, है ना। और जिसकी वजह से बहुत सारे एपिडेमिक्स फैलेंगे, यानी ऐसे बीमारियां जो एक साथ बहुत सारे लोगों को हो जाएगी, है ना। तो इन सबको हमें ब्रेक करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे प्रैक्टिस करने चाहिए, यानी गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐसे प्लान्स फॉलो करने चाहिए, ऐसे प्रैक्टिसेस करने चाहिए, जिससे कि हमारा सैनिटेशन, सफाई, साफ सुथरा जो होता है वो सब क्या रहे? बना रहे, है ना। तो सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। यानी हमें क्या होना चाहिए? कैसा पानी मिलना चाहिए? साफ सुथरा, क्लीन होना चाहिए, है ना। फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए? तो हमें सबसे पहला जो जरूरी है वो है हमारा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ओके। दूसरा जो है ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, यानी जो ह्यूमन वेस्ट है, वो हमने जैसे हमारे पिछले क्लास में पढ़ा था ना कि लोग जो है इधर उधर बाहर जाकर सब करते हैं। तो उन सबको डिस्पोज करने के प्रॉपर क्या होना चाहिए? तरीका होना चाहिए। एंड प्रिवेंटिंग ह्यूमन कांटेक्ट विथ फीसेस, यानी हमारा जो कांटेक्ट, जैसे कि लोग ओपनली जो करते हैं इधर उधर जाकर, तो हमारा जो कांटेक्ट है उन सब से, वो क्या होना चाहिए? वो जो है दूर होना चाहिए, यानी हमें उनसे कोई भी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो इसके तो क्या होता है अगर हमने सैनिटेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया? यानी गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे प्लान बना रखे हैं, बट व्हाट इज हैपनिंग देयर? क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर? अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट दैट, ऑल प्रैक्टिसेस आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स। यानी जितने प्लान्स बना रखे हैं, जितने सफाई के जो जो मेथड सब जो बना रखे हैं, अभी भी लोग क्या कर रहे हैं? सब बाहर फेंक रहे हैं, है ना। यहाँ पर एक डस्टबिन पड़ा हुआ है, तो क्या है, आप देखोगे इसके अंदर कम कचरा होगा, और बाहर क्या हो गए? बाहर पूरा वेस्ट जो है फैला होगा। तो हम लोगों को सब क्या करना चाहिए? प्रॉपरली जो वेस्ट बिन रखा हुआ है वहीं पर हमें वेस्ट क्या करना चाहिए? डिस्पोज करना चाहिए, है ना। स्ट्रिक्टली सारे लॉज को हमें क्या करना चाहिए? एनफोर्स करना चाहिए। तो सफाई, यानी जो है सैनिटेशन को बनाए रखने के लिए हमें जो है बहुत सारे ऐसे हैबिट्स बनाने चाहिए, जिससे कि क्या हो? सफाई बनी रहे और बीमारियां हमसे दूर रहे। ओके। तो हमें जो है क्या क्या चाहिए? जैसे कि सफाई बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहले क्या, कैसे कैसे जो है हमें फैसिलिटीज चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी, सबसे पहले जो है सही से, है ना। क्या कर, मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ, आप जो है उसको नोट कर लीजिए। ओके।
प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज। ओके, तो बच्चों हमें जो है साफ सफाई बनाए रखने के लिए, यानी हमें ये इंश्योर करना चाहिए, क्यों बाहर जो लोग जाकर टॉयलेट कर रहे हैं, क्यों बाहर जाकर सारे वेस्ट डिस्पोज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपरली क्या नहीं है, कोई भी सुविधा ऐसा नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज, यानी क्या होना चाहिए, इनफ टॉयलेट्स होने चाहिए, है ना। अगर ज्यादा टॉयलेट्स होंगे तो लोग जो है क्या करेंगे, सब उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, इनफ टॉयलेट्स होने चाहिए। फिर जो है ट्रैश होना चाहिए, यानी जो वेस्ट को, जो इधर उधर कूड़े को जो बाहर फेंकते हैं, वो जो है क्या होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपरली अगर रखेंगे, यानी ट्रैश कैंस अगर रखेंगे तभी क्या होगा, लोग जो है उसमें डिस्पोज करेंगे, है ना। और फिर जो है टॉयलेट्स जो है, जो भी जो टॉयलेट्स जो बना रखे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स जो बना रखे हैं, वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि सभी जो है कोई पानी नहीं डाल रहा है, इधर उधर गंदगी डाल रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कैसा करना चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन्ड हो ना, उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना चाहिए। और उस टॉयलेट में क्या क्या होना चाहिए, जो टॉयलेट्स है उसमें जो है सोप होना चाहिए, है ना, ताकि हम अपने हाथों को क्या कर सके, टॉयलेट करने के बाद जो है क्लीन कर सके। तो वहां पे क्या होना चाहिए, सोप होना चाहिए, टॉयलेट पेपर होना चाहिए। ओके, ये सब होने से क्या हो सकता है, वहां पे जो है बीमारियां कम फैलेगी और हाइजीन का क्या होगा, पूरा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा, प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज, है ना। अब जो है फिर दूसरा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बच्चों बताइए मुझे, दूसरा पॉइंट जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, प्रमोट हाइजीन, है ना। कैसे प्रमोट करेंगे, प्रमोट हाइजीन, तो हमें जो है हाइजीन को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम, है ना, कि हाइजीन को कीप करने से कितने बीमारियों से हम दूर रहेंगे, उसके फायदे क्या क्या है, उन सबको क्या करना चाहिए, हमें पब्लिश करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पोस्टर्स सब लगा सकते हैं इधर उधर, है ना, कि अगर आपने सफाई नहीं रखा तो क्या होगा, तो इस तरह की बीमारियां सब होंगे। और जो है काफी एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो सकता है, जो प्रमोट करेगा, किसको प्रमोट करेगा, हेल्थ को प्रमोट करेगा, है ना। तो एडवर्टाइजिंग, ओके, क्या करना चाहिए, एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट हेल्थ। तो ये सब का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, हम बीमारियों से भी दूर रहेंगे और सफाई जो है हमारे पास रहेगा। ओके, तो हमें जो है एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट हेल्थ एंड हाइजीन, क्या प्रमोट करना चाहिए, हेल्थ को किस तरह से बनाए रखे, है ना, किसका ध्यान में रखते हुए हेल्थ को बनाए रखना चाहिए, यानी प्रमोट हेल्थ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। ओके, प्रैक्टिसेस, जैसे कि क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे हैंड वॉशिंग, है ना, और इधर उधर वेस्ट ना डालना, स्वयं की सफाई रखना है हमेशा। तो ये सब जो है हमारे किसको प्रमोट करता है, हाइजीन को प्रमोट करता है। फिर जो है क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, रेगुलरली क्लीन एंड इंस्पेक्ट, यानी जो सफाई के जो सारे कदम जो उठा रखे हैं वहां पर क्या करना चाहिए, रेगुलरली उन्हें जाकर जो है देखना चाहिए, है ना, कि सफाई हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, पहले पॉइंट लिख लीजिए, क्या करना चाहिए, रेगुलरली क्लीन एंड इंस्पेक्ट। ओके, तो उन्हें तो जो है गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज करना चाहिए, यानी एक रूटीन बनाना चाहिए कि जहां जहां पर एरियाज जो जो हमने क्लीन करने को दे रखा है, वो सब वहां पे जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पे क्लीन हुआ है या नहीं, उसके लिए हमें जो है क्या करना चाहिए, वहां पर इंस्पेक्शन चलाना चाहिए, है ना। तो एक ऐसा ऑफिसर्स या और ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो ये देखे कि उन सब जगह पर सफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसा एक रूटीन होना चाहिए, रूटीन फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग टॉयलेट्स एंड रेगुलरली इंस्पेक्ट देम टू एड्रेस इश्यूज, यानी अब अगर टॉयलेट में पूरी गंदगी पड़ी है, पाइप टूटा हुआ है, पानी नहीं है, सोप नहीं है, तो वो सब क्या करना चाहिए, इंस्पेक्ट करके जो है बताना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है।
ओके। तो रेगुलरली क्लीन एंड इंस्पेक्ट्स के पॉइंट्स मेरे बच्चे स्वयं जो है क्या करोगे, आप बना के लिखोगे कि रेगुलरली इंस्पेक्ट करना चाहिए, और जो जो इश्यूज है उन्हें क्या करना है, उन्हें जो है गवर्नमेंट के या फिर जो भी ऑफिसर्स है उनके सामने वो लेकर आना है। ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से ऐसे मेजर्स आप ले सकते हो जिससे कि हम जो है पब्लिक प्लेसेस को क्या कर सके, पब्लिक प्लेसेस को हम क्लीन रख सके, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके। फिर जो है एक और पॉइंट है, इन्वॉल्व द कम्युनिटी, यानी सभी लोग, जैसे आपने देखा होगा ना, एक साथ मिलकर क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। ओके, इन्वॉल्व द कम्युनिटी। तो यानी कम्युनिटी क्लीनिंग चलाना चाहिए, यानी इसमें क्या हो, जैसे कि ऑर्गेनाइज कम्युनिटी क्लीन अप, है ना, क्या ऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो हमें जो है क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइज कम्युनिटी। यानी आपने कई ऐसे प्रोग्राम्स देखे होंगे ना कि सारे एक साथ, जैसे कि कोई संडे हो या कोई भी हॉलीडेज हो, तो क्या करते हैं, सभी एक साथ जो है निकल जाते हैं, किस लिए निकलते हैं, आसपास के बिल्डिंग्स की सभी जगह की सफाई करने के लिए, सब क्या करते हैं, एक साथ निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइज कम्युनिटी क्लीन अप इवेंट्स। ओके, क्लीन अप इवेंट्स, और ऐसे प्रोग्राम्स करना चाहिए जिससे कि सारे एक साथ मिलकर सफाई पर ध्यान दे, सफाई करें। तो अगर एक घर के लोग निकलकर बाहर की सफाई कर रहे हो तो क्या होगा, दूसरे घर के, आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी निकलेंगे। जब तीन चार घर वाले एक साथ सफाई कर रहे हैं तो वो देख के जो है बाकी के लोग भी आएंगे सफाई करने के लिए, क्योंकि सफाई जो है सबका क्या है, सबकी जरूरत है, नहीं तो उसके बिना क्या होगा, उसके बिना जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को जो है बीमारियां फैल जाएगी। और आसपास, यानी अगर मच्छर पनप रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एरिया पूरा क्लीन नहीं है ना। तो पूरे एरिया को एक साथ हमें क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। और फिर जो है प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि क्या हो, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो। अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, अगर पानी इधर उधर फैला हुआ है, तो क्या होगा, उसकी वजह से जो है बीमारियां फैलेंगी। ओके, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो हमने क्या क्या देखा, हमें जो है क्या 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 करना चाहिए जिससे कि सफाई बनी रहे, पब्लिक प्लेसेस में जो है सफाई बनी रहे, प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज, है ना, प्रमोट हाइजीन, फिर जो है रेगुलरली क्लीन एंड इंस्पेक्ट करना चाहिए, फिर इन्वॉल्व द कम्युनिटी, फिर जो है एंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज। अगर इतने सारे बातों का अगर हमने ध्यान रखा तो क्या होगा, साफ सफाई जो है अपने आप होगा। ओके, साफ सफाई कैसा होगा बच्चों, अपने आप होगा। तो हमने क्या देखा कि तो हमें सबसे पहले हमें एक रोल होना चाहिए सफाई के लिए, है ना, वी ऑल हैव ए रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। यानी अगर हम लोग सोचेंगे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे, हेल्दी रहे, तभी क्या हो सकता है, तभी हमारा आसपास जो है साफ सुथरा रहता है। हमें जो है क्या करना चाहिए, वी मस्ट रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये नहीं कि बाहर बहुत सारे कूड़े पड़ा हुआ है, हमने थोड़ी डाला है, हम क्यों उठा के उसको वेस्ट बिन में डालें, नहीं। हमें जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि साफ रखना, सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ओके। तो और और फिर क्या करना चाहिए, हमें जो है अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, जो हमारी जिंदगी यानी हमारी वे ऑफ लाइफ को क्या करेगा, वो बदल देगा। तो इन सब बातों का जो है हमें ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए, हमारे देश को, हमारे जगह को, हमारे राज्य को, हर जगह जो है क्या करना चाहिए बच्चों, क्लीन बनाना चाहिए। तो अभी जो है आपके इसमें एक दे रखा है, आपके इसमें एक बॉक्स में दिया हुआ है स्वच्छ भारत मिशन। ओके, तो पहले वो भी जरा देख लेते हैं हम क्या है। तो देखिए, सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग क्या है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, है ना, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड प्रिवेंटिंग ह्यूमन कांटेक्ट विथ फीसेस। अगर इस तरह से सफाई हर तरह किया जाए, नगर निगम सब में आपने देखा होगा
कि क्या होता है, हर तरफ जो है क्या होता है, जो सफाई करने के लिए सफाई के कर्मचारियों को रखते हैं। जो भी रोड साइड में या कहीं पर भी जो कूड़ा कचरा जो होता है, उन सबको क्या करते हैं, उन सबको जो है वे उठाकर फेंक देते हैं गाड़ियों में। क्या करते हैं, ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे डिस्पोज कर सके। ओके। और फिर जो है हमें हमेशा क्या ध्यान देना चाहिए, क्लीनिंग, है ना, और साफ सुथरा टॉयलेट्स होना चाहिए। क्लीनिंगनेस पर जो है हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और कोई भी वेस्ट को बाहर नहीं डालना चाहिए, सब कुछ हमें क्या करना चाहिए, जो है हमारे वेस्ट बिन में डालना चाहिए। और हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कौन कौन से कलर्स के वेस्ट बिन में कौन कौन से वेस्ट को हम लोग डालते हैं। ओके। अब देखिए बच्चों, स्वच्छ भारत मिशन। ओके। स्वच्छ भारत अभियान यानी एक कदम स्वच्छता की ओर। ओके। इसमें जो है क्या बता रहे हैं, ये कौन से साल में लिया गया था, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, सभी जो है रोडों में निकल गए हैं, रोड्स में निकल गए हैं, सफाई कर रहे हैं। ये किसके अंतर्गत हो रहा है, स्वच्छ भारत मिशन, यानी मेकिंग इंडिया क्लीन, स्वच्छ भारत अभियान, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो है 2016 में, है ना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड ए न्यू मिशन नॉन एज स्वच्छ भारत। तो कौन से साल में ये स्वच्छ भारत का मिशन जो है इम्प्लीमेंट किया गया, 2016। ओके। जिसमें क्या बताया गया स्वच्छ भारत में, अंडर विच ए लॉट्स ऑफ ड्राइव सच एज प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल और जो है प्रोवाइडिंग टॉयलेट्स फॉर एवरीवन हैज बीन स्टार्टेड। तो इसमें जो है यानी पूरे सीवेज जो डिस्पोज करने के तरीके, और इधर उधर वेस्ट ना डालना। फिर जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था, सभी को क्या नहीं है, सभी घरों में, जो गांव के घरों में छोटे छोटे घर होते हैं, वहां पे शौचालय की सुविधा नहीं थी, है ना। तो इन सब के जरिए क्या किया गया, शौचालय की सुविधा को भी इम्प्लीमेंट किया गया। और साथ में क्या किया गया, जो है सफाई, है ना, हर तरफ क्या होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, जिसमें हम लोग क्या करें, जो है ठीक तरीके से सीवेज डिस्पोजल को हम कर पाए। ओके। तो ये था हमारा स्वच्छ भारत मिशन। अब जो है एक और टर्म है, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, यानी ये कैसा टॉयलेट्स है, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स। ऐसे टॉयलेट्स होते हैं बच्चों जिसमें क्या होते हैं, जिसमें, ओके, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, मैंने फोटो लिया था, इसमें दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। ओके। तो बच्चों, ये जो है इसमें क्या होता है कि एक डिजाइन ऑफ टॉयलेट हम आपको बाद में दिखाएंगे, ठीक है, वो किस तरह के टॉयलेट्स है वो। ओके। तो इसमें क्या था कि डिजाइन ऑफ टॉयलेट इन विच, जिसमें हमने क्या देखा। ओके, पहले जरा हम पॉइंट्स को लिखते हैं उसके बारे में। ओके। तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हमने बात किया, है ना, जो हमारे किसके लिए है, सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, है ना, बीमारियों को दूर रखने के लिए, शौचालय की जो है निर्माण करने के लिए, इन सब के लिए हमने जो है इसका यूज किया। अब जो है, जो हमारा अगला है, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। तो ये कैसे टॉयलेट्स है, ओके, टॉयलेट। तो एक ऐसा डिजाइन बनाया गया, ए डिजाइन ऑफ ए टॉयलेट इन विच ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ट्रीटेड बाय अर्थवर्म्स, यानी ऐसे पिट्स बनाए गए जिसमें कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ओके, वो कौन ट्रीट करता है, इज ट्रीटेड बाय अर्थवर्म्स, जो अर्थवर्म्स है वो उसको क्या करता है, ट्रीट करता है। ओके। ये जो है ऐसे टॉयलेट्स की जो है हमने क्या किया, इंडिया में भी हमने ऐसे टॉयलेट्स का टेस्ट किया कि ये कितना सक्सेसफुल होता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि क्या क्या सुविधाएं होती है अगर ऐसे टॉयलेट्स का बंदोबस्त किया जाए, जिसमें कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है वो जो ट्रीट करता है, कौन ट्रीट करता है, एर्थवॉर्म्स के जरिए जो है उसको ट्रीट करते हैं। और ये देखा गया, है ना, उसमें क्या देखा गया कि इस ऐसे टॉयलेट्स में लो वाटर यूज होता है, यानी पानी की कम यूज खपत होती है, लो वाटर यूज। ओके। ये कैसे टॉयलेट होते हैं, लो वाटर यूज टॉयलेट।
और जो है ये क्या करता है, इज सेफ है, ओके, इट इज सेफ फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। हमने जो है एक पिक्चर ले रखा था ऐसे ताकि आपको दिखा पाए, लेकिन वो जो है हमें मिल नहीं रहा है अभी। ओके, अगली क्लास में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से होता है वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। तो सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट होता है इसमें। और ये जो इसका जो ऑपरेशन होता है, इसमें जो होता है वो क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल एंड हाइजीनिक। कैसा होता है बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से होता है और हाइजीनिक होता है। और इसमें जो हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है वो क्या करता है, इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्मी केक्स, यानी उसको जो है खाद के रूप में क्या कर सकते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कंप्लीटली कन्वर्टेड। कौन कन्वर्ट करता है, एर्थवर्म्स कन्वर्ट करते हैं। ओके, उसके लिए एक अलग गड्ढा होता है। ओके, is completely converted, इसमें कहते हैं टू वर्मी केक्स, जो ऐसा रिसोर्स होता है जिसकी सबसे ज्यादा किसको जरूरत होती है, सॉइल में, यानी मिट्टी को उसकी सबसे, यानी ये किसमें मिल जाता है, लास्ट में हम लोग खाद के रूप में यूज करते हैं। एंड इट्स अ रिसोर्स मच नीडेड फॉर सॉइल, यानी मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा जो इसका हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत सारे पॉलिसीज चलाए गए, जिसके जरिए क्या हुआ, जिसके जरिए हमारे स्वच्छता पर, यानी जो प्रॉपर है ना सीवेज डिस्पोजल, और जो हमारा प्रॉपरली जो है किस तरह से हम लोग हर चीज को डिस्पोज करें। और जहां पर हम लोग क्या नहीं कर सकते, ज्यादा गड्ढे सब नहीं बना सकते, वहां पर ऐसे जो है वर्मी कंपोस्ट जो हमारा टॉयलेट्स है उसको हम लोग किस तरह से यूज करें, इन सब के बारे में हमने देखा। ओके, ताकि ये सब किस लिए देखा गया, ताकि स्वच्छता पर जो है ज्यादा ध्यान रखे। ओके, और इसी तरह से बच्चों आप इसमें जो है हमारे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है ना, तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, यानी सफाई के बारे में, यानी स्वच्छ भारत, है ना। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, स्वच्छ भारत को लेकर वो बहुत ही जागरूक थे। उन्होंने जो है क्या कहा, महात्मा गांधी सेड नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन, है ना, यानी किसी को भी क्या नहीं करने की जरूरत है, किसी की भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। किस लिए, Mahatma Gandhi said, no one need to wait for anyone else to adopt a human and enlightened course of action. यानी मानवीय और प्रबुद्ध कार्रवाई के लिए किसी और का, है ना, हमें किसी को भी किसी का भी क्या करने की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ओके, यानी हमें क्या करना है, स्वयं सफाई करना है, ये नहीं कि कोई और आएगा और क्या कहेगा, करेगा, सफाई करेगा, है ना। तो हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा है कि किसी को भी, यानी मानवीय और प्रबुद्ध कार्रवाई के लिए किसी और को, यानी किसी का भी हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे जल स्रोतों को स्वस्थ बनाए रखना, स्वस्थ अवस्था में बनाए रखना, और हमारे आसपास जो है स्वच्छता को बनाए रखना, सब जो है किसकी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। अच्छी स्वच्छता क्या करना चाहिए, हमें हर मानव को क्या करना चाहिए, अच्छी स्वच्छता प्रथाओं को अपनाना चाहिए, और उसी को हमारा क्या बनाना चाहिए बच्चों, जीवन शैली बनाना चाहिए, है ना। तो हमारे जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी स्वच्छता के बारे में बहुत ही अच्छे लाइनों का इस्तेमाल किया है, ताकि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हर तरफ स्वच्छता हो, ताकि हमारा जो है भारत बीमारी मुक्त हो। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, है ना, सफाई के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी। और मुझे उम्मीद है आज से, यानी जब से हमने जो है ये चैप्टर शुरू किया है, अगर कोई भी ऐसी बात है जिसको हम लोग जो है सफाई से नहीं रख रहे हैं, या फिर कोई भी चीज ऐसा है जिसको हम लोग जो है क्या नहीं कर रहे हैं, साफ सुथरा नहीं रख रहे हैं, आसपास साफ सुथरा नहीं रख रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, सफाई पे पूरा जोर देना चाहिए, है ना। पूरा ध्यान हमें किसमें देना चाहिए, सफाई में देना चाहिए, ताकि हमारा आसपास एकदम स्वच्छ हो, बीमारियों से मुक्त हो हम लोग, और हर तरफ स्वच्छता ही
स्वच्छता हो। ओके। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ ये आपको जो है समझ में आया है। अब जो है हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। अभी जो है थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो इम्पोर्टेंट है, तो आप जरा जल्दी से लिख लीजिए इसे। ओके। छोटे छोटे टर्म्स है जिसको आपको पता है। पहला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सैनिटेशन। ये बोल आप बोलोगे बहुत सिंपल है ये तो, है ना, लेकिन जो है आपको क्या करना चाहिए, सही से लिखना है। ओके। व्हाट डू यू मीन बाय सैनिटेशन, तो क्या आंसर लिखोगे आप? सैनिटेशन इज द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ, जल्दी लिखिए, sanitation is the proper disposal of sewage and garbage away from houses and surrounding areas, यानी हमारे घर से दूर, है ना, हमारे सराउंडिंग एरिया से दूर क्या करना चाहिए हमें? प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा सैनिटेशन से जिसको हम मतलब रखते हैं, सैनिटेशन। ओके, ये डेफिनेशन आ सकता है 2 मार्क्स सब में, तो आपको जो है याद रखना है ये। Sanitation is the proper disposal of sewage and garbage away from houses and surrounding areas. Till next देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। Give examples of on-site sewage disposal system. ओके, कौन कौन से हैं, हमने देखा था सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, कौन कौन से हैं, आंसर लिखिए। कंपोस्टिंग पिट्स, यानी कंपोजिट पिट्स जो है वो हमने देखा था, कंपोस्टिंग पिट्स, केमिकल टॉयलेट्स, सेप्टिक टैंक्स, है ना, बायोगैस, सब जो है आप इसमें लिख सकते हो। ये भी 1-2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द रीजंस फॉर स्कैर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर, यानी जो हमारे जो फ्रेश वाटर की जो कमी है वो किस वजह से होती है? बहुत सारे रीजंस है, आप लिख सकते हो, कुछ रीजंस है इसमें। आंसर लिखिए, देयर आर स्कैर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू, किस किस वजह से है, हम सब पॉइंट्स डिटेल में लिख चुके हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। ओके, अदर फैक्टर्स जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स है जो क्या बनाए रखता है, फ्रेश वाटर की स्कैर्सिटी, यानी पानी को गंदा कर देता है ना, जिससे हमें फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता है। हो गया। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। ओके। ओके, व्हाट इज वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर क्या है? आंसर लिखिए, रिच इन लेदर, मिक्स्ड विथ ऑयल, ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन्स। लिखिए, जो कैसे कैसा होता है, इसमें क्या क्या मिले होते हैं, लेदर मिला होता है, ऑयल होता है ना, और इसका रंग जो है ब्लैक ब्राउन सब रंग के होते हैं, यानी प्योर नहीं होता। वो क्या करता है, गोज डाउन द ड्रेन्स फ्रॉम, कहाँ कहाँ से जाता है ऐसे पानी, सिंक्स, शॉवर्स, यानी हम लोग जब शॉवर लेते हैं, बात करते हैं तो जाता है ना, टॉयलेट्स, फिर लॉन्ड्रीज, ये सब कैसा पानी होता है, इज डर्टी, है ना, ये सब जो है बहुत गंदा पानी होता है। इट इज कॉल्ड वेस्ट वाटर, तो यानी जो भी पानी प्योर नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेस्ट वाटर कहेंगे, और उसके सोर्सेस जो है ये सब है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वाई एयर इज पंप्ड इनटू क्लैरिफाइड वाटर, जो एयर क्यों पंप किया था क्लैरिफाइड वाटर में, हमने देखा था ना, क्यों? एयर इज पंप्ड इनटू, एयर इज pumped into the clarified water to help aerobic bacteria to grow। क्यों एरोबिक बैक्टीरिया उसमें ग्रो करते थे?
बैक्टीरिया, क्योंकि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, दिस बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप्स एंड अदर अनवांटेड मैटर्स स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। यानी क्लैरिफाइड वाटर में जो जो ये सब जो वेस्ट बचे हुए हैं उन सबको क्या करता है, जो है रिमूव करता है। इसीलिए जो है एरोबिक बैक्टीरिया की ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो, हम लोग क्या करते हैं, एयर इज पंप्ड इनटू क्लैरिफाइड वाटर। तो बच्चों, हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में आगे के और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।